आज हम डिस्कस करेंगे लीकी गट या लीकी गट सिंड्रोम के बारे में। लीकी गट सिंड्रोम के सिम्टम्स किस तरीके के होते हैं, कैसे आप इसको पहचान पाएंगे, लीकी गट सिंड्रोम का ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है, और लास्ट में बताएंगे होम्योपैथी की वो दवाइयाँ जो आपके लीकी गट सिंड्रोम को ठीक करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमुरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। लीकी गट को जानने से पहले हम पहचानते हैं डाइजेशन सिस्टम को। जैसे ही हम खाना खाते हैं उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी उसको एलिमिनेट करती है, बाहर निकालती है। और कुछ जो खास चीज़ें होती है, ज़रूरत की चीज़ें, वो बॉडी हमारे आंतों के माध्यम से अवशोषित करती है। तो जैसे ही खाना हमारे मुंह में जाता है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो हमारे आमाशय में जाता है, वहाँ पर कुछ पाचन होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, एसिड्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, सीक्रेट होके वो खाने का डाइजेशन प्रोसेस आगे बढ़ता है। और जैसे जैसे खाना हमारी आंतों में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में जाता है, तो वहाँ पर खाने का पाचन के साथ में उसका अवशोषण भी होता है। अवशोषण का मतलब कुछ जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में जाती है, और अदर जो चीज़ें होती है वो स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जहाँ पर जो चीज़ अवशोषित होनी चाहिए वहाँ पर कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही वहाँ पर अवशोषित हो पाती है, जो आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती वो बाहर चली जाती है। लेकिन उस बैरियर में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से या परमिएबिलिटी होती है, जो अवशोषित करने का तरीका होता है उसमें कहीं चेंजेस आ जाते हैं, तो उस कारण से कुछ गलत चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, खून में चली जाती है, जिसके कारण हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस कंडीशन को बोलते हैं लीकी गट, यानी आपकी जो आंत है वो लीक करने लग गई, गलत चीज़ों को अंदर लेने लग जाती है, और इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स में आने लग जाती है। इसको बोलते हैं लीकी गट सिंड्रोम, क्योंकि इसकी वजह से ग्रुप ऑफ सिम्टम्स बॉडी के अंदर महसूस होने लग जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये समस्या आपको क्यों आती है, क्या कारण हो सकते हैं कि इसकी वजह से आपको ये दिक्कतें होती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपकी आंतें सही तरीके से हेल्थी नहीं हैं, इम्यूनो कंप्रोमाइज़ हैं, उनकी इम्यूनिटी कम है, तो आपको ये दिक्कत आ सकती है। या फिर आंतों में कोई भी बैक्टीरिया, वायरल या फंगल इन्फेक्शन हो गया तो आपको ये दिक्कत आ सकती है। या जिन लोगों को क्रोन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्याएं होती है, उनके अंदर भी आंतों के अंदर घाव बन जाते हैं, पैचेज बन जाते हैं, उनका बैरियर वो इफेक्ट होकर लीकी गट की समस्या होने लग जाती है। देखा यह भी जाता है कि जिन लोगों को जो पेन किलर ज़्यादा खाते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ करते हैं, तो भी उनको लीकी गट की समस्या हो सकती है। या जिन लोगों को फूड एलर्जी है, खाने की वजह से उनको एलर्जी की समस्या होती है, सीलिएक डिजीज़ है, लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या होती है, उनके अंदर भी ये समस्या लीकी गट की देखी जा सकती है। अब इसको कैसे पहचानेंगे आपको लीकी गट ही है। नॉर्मली क्या होता है कि पेट में गैस बनती है, पेट फूलता है, बहुत ज़्यादा खिंच जाता है पेट, आपको दस्त लगने लग जाते हैं, मरोड़ आते हैं। लेकिन लीकी गट के अंदर क्या होता है, जैसे ही आप जो खाना खाते हैं, अगर बैक्टीरिया या टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जाने लग जाते हैं तो हमें ओवर रिएक्ट करने लग जाती है बॉडी। खाना खाते ही आपके पेट में तेज़ी के साथ दर्द होगा, पेट में आपको जलन रह सकती है, और जो आपने खाना खाया उसके तुरंत बाद में आपको बार बार स्टूल जाना पड़ रहा है तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसका एक खास सिम्टम है, अगर आपको खाना खाया है, स्किन के ऊपर एलर्जी हो गई, खुजली आना स्टार्ट हो गई, तो भी आपको ये हो सकता है लीकी गट की समस्या हो। इसके साथ साथ में कई बार क्या होता है कि हमें तेज़ी के साथ थकान आने लग जाती है, खाना खाया और एकदम से निढाल हो जाते हैं। थोड़ा सा खाते ही निढाल होना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी आंतों के अंदर समस्या है या आपको लीकी गट की समस्या हो सकती है। गैस बहुत ज़्यादा बनती है इसके अंदर, इतनी एक्सेस में गैस बनती है कि पेशेंट इतना परेशान हो जाता है, बार बार स्टूल पास करने के लिए जाता है लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिल पाता है। तो यानी लीकी गट को पहचानने के लिए खास सिम्टम मैंने बताया कि आपको खाना खाते ही तुरंत लेटरिन जाना पड़ता है, या फिर आपको एलर्जी की शिकायत होती है, स्किन रैशेज आने लग जाते हैं बॉडी पे, तो इसको आप पहचान के कर सकते हैं कि आपको लीकी गट की समस्या है। अब इसके अंदर क्या क्या ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स हो सकते हैं कि अदर कंडीशन आपके साथ में बॉडी में डेवलप होती है, तो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन जाने के कारण आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, क्रोन्स डिजीज की समस्या हो सकती है, या फिर आपको आईबीएस की समस्या रहने लग जाती है, या कुछ कंडीशन के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, एक्जिमा, लीवर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स, यानी लीवर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है इसके लिए, कारण कि जो भी प्रोडक्ट आपके अब्जॉर्ब होते हैं वो आपके लीवर में जाते हैं और वहाँ पे बीमारी पैदा करते हैं, तो वो आपके लीवर के अंदर भी काफ़ी सारी बीमारियाँ पैदा होने लग जाती है। इस तरीके से ये चीज़ आपको लीकी गट कई तरीके की समस्याएं दे सकता है। तो आप इसको सही समय से पहचानेंगे तो सही तरीके से इस चीज़ को आप
डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अब लीकी गट के आप मैनेज कैसे कर सकते हैं, आपको अगर है पता चल गया कि उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, आप अपने डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। डाइट ऐसी लीजिए जिससे आपकी आंतों को आराम मिले, आराम मिलेगी तो बॉडी उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगी। इतना हल्का खाना लीजिए कि जिसके अंदर आंतों को आपको पाचन के लिए एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे तो आंतों को रेस्ट मिलेगा, रेस्ट मिलते ही वो रिपेयर प्रोसेस में आ जाएगी और आपकी ये चीज़ें ठीक हो सकती है। हल्की डाइट लेंगे आप अपनी लाइफ के अंदर। अगर स्ट्रेस ज़्यादा चल रहा है तो स्ट्रेस को रिलीज करेंगे, रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी बैलेंस डाइट लेंगे जिसके अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स एक अच्छी मात्रा के अंदर मिलते हों, तो भी आपको ये चीज़ों से आप निजात पा सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी जो लीकी गट की समस्या से आप डाइटरी रेस्ट्रिक्शन से ठीक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है मेडिसिन का पार्ट। मेडिसिन के अंदर होम्योपैथिक दवाइयाँ कैसे काम करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन का यही वर्क रहता है कि आपके अंदर जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है। कारण को अगर पकड़ लेते हैं तो कि आपके आंतों में सूजन है, आपके आंतों में और कोई दिक्कत है, या आपके आंतों की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो रही है, उनको ठीक करके ये दवा आपको हेल्प करती है किसी भी तरीके की समस्या, चाहे लीकी गट हो चाहे कोई भी समस्या हो। तो इसमें खास मेडिसिन आती है चाइना। चाइना कैसे वर्क करती है, अगर आपका पेट फूल रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है, पेट में ऐसा लग रहा है कि आपकी गैस कहाँ कहाँ जा रही है, आपको पता रहता है कि ये गैस ऐसे ऐसे चल रही है, इस जगह चली गई, वहाँ चली गई, खाना भी मूवमेंट करता है, आपको महसूस होता है, तो चाइना का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन आती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के अंदर आपको गैस ऐसा लगता है कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, ऐसा खास सिम्टम है इसका। अगर गैस आपको ऊपर से नीचे हुए चलती हुई महसूस होती है तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लोअर एब्डोमेन के अंदर ये समस्या ज़्यादा है तो भी लाइकोपोडियम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर की मेडिसिन है एलोसोक्रोटिना। एलोसोक्रोटिना के अंदर भी ये होती है कि सडन आपको अर्ज बनती है, स्टूल जाने के लिए भागना पड़ता है, इवन स्टूल कई बार आपके अंदर भी निकल जाती है, ऐसी समस्या देखने को मिलती है एलोसोक्रोटिना की कंडीशन के अंदर। इन मेडिसिन की 30 पावर को आप यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 बूंद जीभ पे डाल के ले सकते हैं, या 4 से 5 बूंद आधा कप पानी में डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। अगर आपने खाना खाया, खाना खाने के तुरंत बाद में आपको स्किन के ऊपर खुजली आना स्टार्ट हो जाती है, रेसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको हो सकता है लीकी गट की समस्या हो। उस कंडीशन में ग्रेफाइटिस बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन होती है। फोर्थ या फिफ्थ नंबर की मेडिसिन है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ के अंदर आपको पेट में मरोड़ तेज़ी के साथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके साथ में आपको ऐसा लगता है पेट को दबाएंगे तो आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन फिर वापस आपके दर्द या मरोड़ जैसी समस्या आती है, तो आप कोलोसिंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से लीकी गट के अंदर आपको बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है, एक प्रॉपर डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है। आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से परामर्श करें, इसके अंदर सही तरीके से राय लें, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट करवाएं। आप चाहते हैं हमारे से ट्रीटमेंट करवाना या पेट से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, लीकी गट से संबंधित जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।